हाँ तो बच्चों बिल्कुल सही वीडियो पे आपने क्लिक किया है। अगर आप प्रश्नावली 5/3 को अगर आप बिल्कुल डिटेल के साथ अगर आप सिंपल तरीके से सारे क्वेश्चन अगर आप अटेंड करना चाहते हैं, बिल्कुल आसानी के साथ अगर आप समझना चाहते हैं तो आप वीडियो के साथ बने रहे हैं बिल्कुल अंतिम तक। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको समझ में ना आए। ठीक, तो एक बार स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको कराऊँगा प्रश्न संख्या 4 से लेकर के प्रश्न संख्या 20 तक के सारे क्वेश्चन मैं आपको कराऊँगा। मैं बाकी के यहाँ से यहाँ तक के क्वेश्चन मैं आपको पहली बार एक्सरसाइज में करा चुका हूँ। प्रश्नावली 5/3 1 to 3 तक मैं आपको ऑलरेडी करा चुका हूँ। आज स्टार्ट करेंगे हम प्रश्न संख्या 4 से लेकर के और ये पूरा चैप्टर भी समाप्त हो जाएगा। ठीक हो गया, तो बने रहें, जुड़े रहें। अब बात करते हैं सबसे पहले प्रश्न संख्या 4। तो प्रश्न संख्या जो 4 है बच्चों, वो क्या कह रहा है कि 636 योग प्राप्त करने के लिए 636 योग प्राप्त करने के लिए, यानी कि ऐसा नहीं कितना दे रखा है हमें, 636 हमें दे रखा है। ठीक, AP 9, 17, 25 के कितने पद लेने चाहिए, यानी कि AP के कितने पद, यानी कि n हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। बच्चों अगर आपने इससे पहले वाले वीडियो आपने अगर नहीं देखे तो एक बार आप उसको देख लो, उसके बाद आपको ये सारे क्वेश्चन समान लगेंगे। ठीक हो गया, वरना अगर आप सीधे पहले ही इसी प्रश्नावली को देख रहे हो तो ये थोड़ा गलत हो जाएगा। मैं डिस्क्रिप्शन में प्रश्नावली 5/3 का 1 से 3 तक की वीडियो डाल दूँगा, वो आप पहले देख के आ लाएँ। उसके बाद हम प्रश्न संख्या 4 से शुरू करेंगे। ठीक हो गया, तो 636 योग प्राप्त करने के लिए। ठीक हो गया, प्रश्न संख्या जो 4 है बच्चों, वो क्या है कि SN क्या दे रखा है हमें, SN 636 में दे रखा है इसका योग प्राप्त करने के लिए। AP क्या है बच्चों, AP हमारे पास 9, 17, 25। ठीक हो गया, कितने पद हैं ये हमें बताना है। ठीक है, यानी कि n हमें ज्ञात करना है। AP का प्रथम पद A क्या है, 9 है, और सारांतर D क्या होगा, A2 माइनस A1 हो जाएगा, यानी कि D क्या हो जाएगा हमारा 8। ठीक हो गया, अब SN बराबर होता क्या है बच्चों, SN बराबर होता है हमारा n/2 2A प्लस n-1 गुणा D होता है। ठीक, आपने मान पुट किया तो SN के स्थान पे 636 बराबर n पता तो है नहीं, 2A के स्थान पे 9 धन n-1 और D के स्थान पे 8। ठीक हो गया, फिर 636 बराबर हो जाएगा हमारा n/2, 9 दूना 18 धन गुणा अंदर किया 8n माइनस अधिकम 8। ठीक, अब यहाँ से क्या होगा बच्चों, अगर मैं इस 2 को इसके साथ गुणे में लेके जाऊँ तो 636 गुणा 2 बराबर n, यहाँ क्या बचा, 18 में से 8 गया 10 धन 8n। ठीक हो गया, अब 6 दूना 12 का 2 हासिल लगा 1, 3 दूना 6 7 और 6 दूना 12 बराबर n का गुणा अंदर किया 10n प्लस 8n²। ठीक हो गया, अब यहाँ से क्या प्राप्त हुआ मुझे, मैंने क्या किया 8n² धन 10n, इसको इधर लिखा है प्लस किधर रख के माइनस का 1272 इक्वल टू 0। ठीक, समीकरण में 2 से भाग देने पर, समीकरण में 2 से भाग करने पर, 2 से जब मैं भाग करता हूँ बच्चों तो 2 चक्कू 8 हो जाएगा, धन 2 पंजा 10 हो जाएगा, और माइनस 2 छंग 12, 2 तिया 6 और 2 छंग 12। ठीक, ये हमें समीकरण, एक द्विघात समीकरण हमें प्राप्त हो गया। अब द्विघात समीकरण सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं बच्चों, हम x² का गुणांक और अचर पद का हम क्या करते हैं, गुणा करते हैं। 636 गुणा गए 4 हम करते हैं तो हमें प्राप्त होता है कितना, 2544। ठीक हो गया, गुणा आप कर देना, 636 और 4 का गुणा करके हमें प्राप्त होता है 2544। ठीक हो गया, अब हम इसके गुणनखंड करेंगे। ठीक, और ऐसे पेयर बनाएंगे जिनको गुणा करके 2544 आए और जोड़ घटा के 5 आए। तो ठीक, अब हम करते हैं पहले 2 से, सबसे पहले सबने छोटी संख्या का 2 से 2 एकम 2। ठीक, उसके बाद 2 दूना 4,
फिर 2 7 14 और फिर 2 दूना 4। ठीक हो गया। 2 छंग 12, 2 तिया 6, 2 छंग 12, 2 तिया 6, 2 एकम 2, 2 अट्ठा 16, 2 एकम 2, 2 पंज 10, 2 नमा 18, 3 पंजा 15 और 3 तिया 9 और 53 एकम 53, क्योंकि क्या है एक आवाज संख्या है। ठीक हो गया। अब हमें बनाने हैं 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 तिया 48 और 48 गुणा गया 53, ये प्राप्त होता है। और 53 में से 48 गया 5 हमारे पास बचता है। तो पेयर क्या बने 53 माइनस 48, तो 4 एन स्क्वायर सका ऐसा धन 5 को मैं क्या लिखूँगा 53 माइनस 48 लिखूँगा मैं, और ये बाहर से एन गुणा में, और ये क्या है 636 इक्वल टू 0, ये ऑलरेडी रखा है। ठीक हो गया। अब एन का गुणा मैं अंदर करूँगा, धन 53 के साथ 53 एन हो जाएगा, माइनस 48 के साथ 48 एन हो जाएगा, और माइनस 636 इक्वल टू 0। ठीक हो गया। यहाँ से मैं अगर कॉमन में लेता हूँ तो कॉमन क्या आ रहा है एन, यहाँ से कॉमन आ रहा है, तो एन अगर मैं कॉमन लेता हूँ तो मुझे क्या बचता है, यहाँ पे बचता है मेरे को 4, और यहाँ बचता है कितना 53, यहाँ 4n बचेगा क्योंकि 2n है ना, एक तो बाहर ले लिया तो यहाँ पे कितना बचा 4n बचेगा, प्लस और एक n तो बाहर है तो यहाँ पे क्या बचा 53, और माइनस यहाँ से अगर मैं कॉमन लेता हूँ 12, अगर यहाँ से कॉमन लेता हूँ तो 12 चकू 48, और ये माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, और 12 से 636 53 बार कटेगा। ठीक हो गया। 12 पंजा 60, बच्चा 3 हुआ 36, और 12 दिया 36, 12 पंजा 60 और 12 दिया 36, 53 बार कट रहा है। ठीक। अब यहाँ से मुझे बचता है 2 शून्य प्राप्त होंगे, 4n प्लस 53 और n माइनस 12 इक्वल टू 0। ठीक। अब मैं एक बार क्या करूँगा, यदि मैं 4n प्लस 53 इक्वल टू 0 करूँ तो यहाँ से मुझे 4n बराबर मिलता है माइनस का 53, और n बराबर माइनस 53/4, एक n का मान तो मुझे ये मिला। और यदि मैं n माइनस 12 इक्वल टू में 0 करता हूँ तो मुझे n का मान क्या मिलता है धन का 12। तो पदों की संख्या माइनस में होगी या बटे में होगी, नहीं, तो सही कौन सा वाला होगा n इक्वल टू 12, यानी कि कितने पद लेने चाहिए हमें 12 पद हमें लेने चाहिए। आसानी के साथ ये क्वेश्चन भी बन गया। अब बात आती है हमारी पाँचवें प्रश्न में। तो पाँचवें प्रश्न क्या कह रहा है कि किसी एपी का प्रथम पद 5 और अंतिम पद 45 है। प्रथम पद ए यानी कि 5 दे रखा है, अंतिम पद ए एन यानी कि 45 दे रखा है, और योग कितना दे रखा है टोटल एस एन दे रखा है 400। पदों की संख्या यानी कि एन हमें ज्ञात करना है और डी हमें ज्ञात करना है, सर्वंतर हमें ज्ञात करना है। तो कोई दिक्कत नहीं है, पहले लिख देते हैं हम, इसके पीछे पे कर लेता हूँ इसका पाँचवा क्वेश्चन। ठीक है बच्चों। तो पाँचवें क्वेश्चन में क्वेश्चन क्या कह रहा है, हमें प्रथम पद दे रखा है यानी कि ए हमें दे रखा है कितना है 5 हमें दे रखा है, अंतिम पद दे रखा है यानी कि एन दे रखा है कितना 45, और एस एन दे रखा है कितना, पदों का योग दे रखा है कितना 400। हमें कह रहा है क्वेश्चन कि एन हमें ज्ञात करना है और डी हमें ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं हमारे पास प्रथम पद पता है और हमारे पास ए एन पता है, तो हम इस समय कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, एस एन बराबर एन बटा 2 ए प्लस ए एन। यहाँ से हमें किसकी वैल्यू पता चलेगी, एन की वैल्यू हमें पता चलेगी। ठीक, क्योंकि एस एन का मान कितना है 400 है, एन हमें ज्ञात करना है, ए के स्थान पे 5, एन के स्थान पे 45। ठीक हो गया। तो 400 इज इक्वल हो जाएगा हमारा एन बटा 2, और 45 और 5 50। ठीक हो गया। तो फिर 400 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 25 दूना 50, यानी कि एन गुणा गया 25। यहाँ से मुझे अगर एन मुझे चाहिए तो 400 बट्टे 25 हो जाएगा। ठीक, तो एन बराबर 25 से कम
25 बच्चा 15, 150 और 25 छक्का 150, यानी कि 16 बार कटेगा। ठीक हो गया। n का मान कितना आया? 16 आया। अब n का मान मैं किस फॉर्मूले रखूँगा? an वाले में, n पद वाले में। an बराबर क्या होता है हमारा? a प्लस n माइनस 1 गुणा d हमारा होता है। ठीक, ये फॉर्मूला हमारा होता है बच्चों। अब हम इसमें मान वैल्यू पुट करेंगे तो an दे रखा कितना? 45। a कितना है? 5। n कितना है? 16 माइनस 1 और d कितना है? d हमें ज्ञात करना है। ठीक हो गया। क्यों हमारा 45 इक्वल टू 5 और 16 में से गया 15, d ये हो जाएगा। ठीक हो गया। अब यहाँ से मैं क्या करता हूँ, ये 45 धन का है, ये 5 इधर आके ऋण का हो जाएगा और बराबर के इधर 15 d। 45 में से 5 किया 40 इज इक्वल टू 15 d। ठीक, और मुझे चाहिए d की वैल्यू, तो d की वैल्यू क्या हो जाएगी? 40, अरे गुणे में इसके साथ तो बट्टे में चले जाएगा 15। ठीक, और 5 दिया 15 और 8 में 40, यानी कि d बराबर क्या मिला? 8/3 हमें प्राप्त होगा। कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी, कोई टफ क्वेश्चन नहीं है ये। अब इसी प्रकार क्वेश्चन क्या कह रहा है? किसी एपी के प्रथम और अंतिम पद यानी कि ए और ए एन, ए है हमारा 17 और ए एन कितना है? 350 है। यदि सार्वंतर 9 है, डी का मान दे रखा है 9 है, तो इसमें कितने पद हैं? कितने पद यानी कि हमें एन की हमें वैल्यू भी ज्ञात करनी है और इनका योग कितना है और एस एन की वैल्यू भी हमें ज्ञात करनी है। तो कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें भी। बढ़ते हैं छठवें प्रश्न की ओर। तो छठवां प्रश्न क्या कह रहा है बच्चों? हमारे पास प्रथम पद दे रखा कितना है? 17 है। अंतिम पद ए एन दे रखा कितना? 350 है। हमसे कह रहा है कि सार्वंतर 9 हमें दे रखा है और हमें करनी है पदों की संख्या और पदों का योग हमें निकालना है। तो कोई दिक्कत नहीं है। पहले हम ए एनवे सूत्र से हम क्या करते हैं, हम एन की वैल्यू हम फाइंड आउट करते हैं। तो ए एन बराबर होता है हमारा ए प्लस एन माइनस 1 गुणा के डी होता है। ठीक, तो अगर हम वैल्यू हम पुट करते हैं तो एन के स्थान पे 350 बराबर ए के स्थान पे कितना है हमारा? 17 धन एन हमें ज्ञात करना है और डी की वैल्यू कितनी है? 9 है। तो 350 ये हो गया बराबर 17 धन 9 का गुणा अंदर किया 9n माइनस 9 एकम 9 ये हो गया। ठीक हो गया। अब 350 बराबर 17 में से 9 गया 8। ठीक, अब मैं क्या करता हूँ, इस 8 को इधर लेके आता हूँ। 350 माइनस 8 इज इक्वल टू 9n। 350 में से ये 9n ऐसा का हिस्सा, 350 में से 8 गया 342 हो गया। ठीक, तो n बराबर क्या हो जाएगा हमारा? 342 बट्टे गुणे में तो भाग में। n बराबर क्या हो जाएगा हमारा? 9 तिया 27, 9 तिया हो गया हमारा 27 और 8 और 9 8 72। हाँ, तो कितनी बार कटेगा? 29 बार कटेगा। ठीक हो गया। n प्राप्त क्या हुआ हमें? 38 हमें प्राप्त हुआ। हमारे पास n पता है, d पता है, a पता है, a n पता है। ठीक, तो हम किस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं? एस एन बराबर होता है हमारा n/2। अब हम वो वाले 2a प्लस एन माइनस 1 गुणा डी से निकाल सकते हैं और n/2 है, n हमें पता है, a प्लस ए एन भी हम कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं? a प्लस ए एन। ठीक, एस एन बराबर n/2 a प्लस ए एन वाला अगर हम फॉर्मूला लगाते हैं तो यहाँ से क्या होगा? एस एन हमें ज्ञात करना है। एन हमारे पास है 38/2, ए हमारे पास 17 और ए एन है कितना? 350। तो यहाँ से क्या होगा? एस एन बराबर पहले 38/2 में वैसे का वैसे लिखता हूँ और 350 पे हम 17 जोड़ते हैं तो ये होगा हमारा 300
67 और SN बराबर 2 एकम 2 और 2 नंबर 18 गुणा गया 367, ये हो जाएगा। और अगर मैं 19 को गुणा अगर मैं 367 के साथ अगर मैं करता हूँ तो हमें प्राप्त होगा 6973। ठीक, गुणा तो आपको आता ही होगा। आसानी के साथ ये क्वेश्चन भी बन गया, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। इसी प्रकार बढ़ते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। तो अगला जो क्वेश्चन है बच्चों, 7वां प्रश्न, वो क्या कह रहा है कि उस AP के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए। उस AP के प्रथम 22 पद, यानी कि n क्या दे रखा है हमें, पदों की संख्या दे रखी है 22। ठीक हो गया, 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए, जिसमें सार्वंत्र कितना है, 7 है। ठीक, और 22वां पद यानी कि अंतिम पद, 22 टोटल पद भी हैं और 22वां पद क्या है, 149, यानी कि अंतिम पद क्या है, 149 है। ठीक हो गया। तो प्रश्न संख्या 7 से हमें क्या डिपेंड होता है कि n क्या दे रखा है, टोटल क्या कह रहा है कि 22 पदों का योग हमें ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, SN हमें ज्ञात करना है, जिसका सार्वंतर कितना है, 7 है, और जिसका अंतिम पद 22वां पद क्या है, 149 है। ठीक, तो हमको AN पता है, D पता है, N पता है, तो हम A की वैल्यू पहले पुट करेंगे। तो किस फॉर्मूले से AN बराबर होता है A + N-1 गुणा D होता है। ठीक, तो इस फॉर्मूले में हम वैल्यू पुट करेंगे। N के स्थान पे 149 बराबर A के स्थान पे, A तो अभी निकालना है, N के स्थान पे 22 - 1 और D के स्थान पे 7, और ये हो गया 149 बराबर A + 21, यहाँ पे क्या होगा 21 और ये गुणे में 7। ठीक हो गया। अब 149 बराबर हो जाएगा A 7 एकम 7, 7 दूना 14। ठीक हो गया। फिर यहाँ से 149 ये धन के रख के ऋण का 147 हो जाएगा बराबर A। तो मुझे A का मान क्या मिलता है, 2 मुझे मिलता है। ठीक हो गया, मुझे A का मान क्या मिला, 2 मुझे मिला। अब यही साइड में मैं निकाल देता हूँ कि SN बराबर हमारा क्या होता है बच्चों, SN बराबर हमारा होता है N/2 A + AN। ठीक हो गया, क्योंकि हमें अंतिम पद पता है इसीलिए मैं ये वाला फॉर्मूला लगा रहा हूँ। ठीक है, तो SN हमें ज्ञात करना है, N है हमारे पास कितना 22/2, A हमने निकाल दिया अभी 2 है, और AN क्या है 149 हमें दे रखा है। तो SN बराबर ही हो जाएगा 11 दूना 22 और 149 और 2 151। और अगर हम 11 का गुण, अगर हम 11 का 1 हासिल लगा 10, 11 पे 5 15 10, 66 का 6 हासिल लगा 6, 11 कम 11 और 6 16 हाँ, हमें प्राप्त होगा 1661। कैलकुलेशन आप ज़रा देख लेना। ठीक हो गया, गुणा विभाग। तो आसानी के साथ 7वां प्रश्न भी बन गया। ठीक, इसी प्रकार पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो क्वेश्चन है बच्चों, वो क्या कह रहा है कि उस AP के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए। उस AP के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए। 51 पदों का योग यानी कि S51 हमें ज्ञात करना है। ठीक हो गया, जिसके दूसरे और तीसरे पद, दूसरा पद यानी कि A2 दे रखा कितना 14, और तीसरा पद यानी कि A3 दे रखा हमारे पास 18। ठीक, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप इसको ले सकते हैं। ठीक हो गया। अगर आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक और एक चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से करना। तो S51 हमें ज्ञात करना है। ठीक हो गया, 51 पदों का योग हमें ज्ञात करना है। और क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो दूसरा जो पद है, दूसरा पद A2 क्या है हमारे पास 14 दे रखा है, और तीसरा पद, जो तीसरा जो पद है बच्चों A3 क्या दे रखा है हमारे पास 18 हमारे पास दे रखा है। A2 यानी कि A + D = 14, और A3 यानी कि A + 2D = 18। समीकरण नंबर
1 और समीकरण नंबर 2। ठीक, 2 समीकरण हमारे पास प्राप्त हो चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 व 2 से हम क्या करेंगे, इसको विलोपन विधि से हल करेंगे। किसी भी समीकरण को ऊपर नीचे लिख सकते हैं हम। यहाँ पे इसका समय 18। विलोपन विधि से हम क्या करेंगे हल करेंगे। तो प्लस का है चिन्ह, माइनस प्लस का है तो माइनस, प्लस का है तो माइनस, प्लस माइनस का कट जाएगा। 2d में से 1d गया तो माइनस का d बचेगा। इक्वल टू 18 में से 14 गया तो माइनस का 4 बचेगा। माइनस से माइनस कटा, d बराबर क्या मिला, 4। सारांश मुझे पता चल गया है, मैं d का मान समीकरण 1 में रख दूंगा। ठीक, तो मैं यहीं, चलो यहीं पे कर देता हूँ, d का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक हो गया। तो अब जब मैंने d का मान, जब मैंने समीकरण 1 में जब मैंने रखा तो मुझे वहाँ से क्या मिलता है, a प्लस डी इक्वल टू 14, तो समीकरण नंबर 1 है। ठीक हो गया। अब मैं अगर d का मान अगर पुट करता हूँ तो a प्लस डी का मान है 4 बराबर 14। तो a बराबर क्या हो जाएगा, 14 माइनस 4, तो यानी कि a का मान क्या मिला मुझे, 10 मुझे मिलता है। ठीक हो गया। अब हमारे पास a मुझे पता है और मुझे d मुझे पता है। n की वैल्यू क्या है, SN यानी कि S51, यानी कि n की वैल्यू क्या है, 51 है। लिख देता हूँ, n की वैल्यू क्या है, 51 होगी। n पता है, d पता है, a पता है, और हमें क्या निकालना है, पदों का योग हमें निकालना है। तो मैं यहीं साइड में मैं निकाल देता हूँ। ठीक, पदों का योग यानी कि SN निकालना है। तो SN बराबर होता है हमारा n बटा 2 2a प्लस n माइनस 1 गुणा d। ये फॉर्मूला हम केवल तब लगाते हैं जब हमें अंतिम जो पद है वो हमें क्या नहीं रहता है, पता नहीं रहता है। ठीक, तो हम वैल्यू हम पुट करते हैं। तो SN कितना है बच्चों, SN तो हमें ज्ञात करना है। n हमारे पास कितना, 51/2। ठीक, 2 और a के स्थान पे कितना है, a हमारा 10, धन n के स्थान पे 51 माइनस 1 और d के स्थान पे 4। ठीक हो गया। यहाँ से हमें क्या प्राप्त होता है, ये हमारा 51/2, 10 दूना 20, धन 50 गुणा गए 4। ये हमारा 51/2, 20 धन 5 चक्कू 20, यानी कि 200 ये हुआ। फिर यहाँ से क्या हुआ, बराबर 51/2, 200 प्लस 20, 200 प्लस 20 क्या हो जाएगा हमारा, 220 हो जाएगा। 2 से अगर हम इसको काटो, 2 एकम 2, 2 एकम 2 और 0, 51 गुणा गया 110। ठीक, और अगर हम 51 का गुणा अगर हम 110 के साथ हम करते हैं तो हमें प्राप्त होता है 5610 गुणा। आप कर लेना आसानी के साथ, ये क्वेश्चन भी बन गया। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ठीक हो गया। प्रश्न संख्या 9 की अब बात करते हैं। ठीक, तो प्रश्न संख्या 9 क्या है बच्चों, यदि किसी AP के प्रथम 7 पदों का योग, ठीक, यानी कि S7 प्रथम 7 पदों का योग क्या है, 49 है। S7 दे रखा है कितना, 49, और प्रथम 17 पदों का योग, ठीक, और S17 कितना दे रखा है, 289 है। तो इसके प्रथम n पदों का योग ज्ञात कीजिए। ठीक हो गया। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक हो गया। प्रश्न संख्या 9, प्रश्न संख्या 9 की अब बात आती है। क्वेश्चन को आप एक बार फिर से देखें। यदि किसी AP के प्रथम 7 पदों का योग, ठीक, इसमें 2 शर्तें हैं। पहले हम करेंगे प्रथम शर्तानुसार। प्रथम शर्तानुसार, प्रथम शर्त के अनुसार क्या है बच्चों, कि हमें दे रखा है कि प्रथम 7 पदों का योग कितना है, S7 कितना है हमारे पास, 49 है। ठीक, तो पहले मैं मान लेता हूँ कि माना AP का प्रथम पद A व सार्वधातुक D है, सार्वधातुक D है। ठीक हो गया। तो हमें दे रखा है S7 यानी कि SN,
तो एस एन का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, एस एन का फॉर्मूला तो बच्चों हमारा n बट्टा 2 2a प्लस n माइनस 1 गुणा के d, और कितना दे रखा है 49। ठीक, हमें दे रखा है n कितना है, एस एन, एन के स्थान पे कितना है 7/2, 2 a मालूम है नहीं, प्लस n के स्थान पे 7 - 1 डी भी मालूम है नहीं, बराबर 49। ठीक हो गया, तो ये हो गया हमारा 7/2, ये हो गया हमारा 2a प्लस 7 में से गया 6 डी बराबर 49। ठीक, यहाँ से मैं क्या करता हूँ, ऊपर ऊपर से कट जाएगा, 7 × 7 7 7 49, यहाँ से क्या बचा 2a प्लस 60 बटे में 2 बराबर किधर 7। ऊपर से 2 कॉमन लो, 2 कॉमन लिया, क्या बचा अंदर a प्लस 2 3 6 बटे में 2 बराबर 7, 2 से 2 घटा, हमें क्या मिला, हमें मिला a प्लस 3d इक्वल टू 7, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक हो गया, यहाँ से हमें क्या मिली, समीकरण नंबर 1 हमें मिल गई। इसी प्रकार यहीं पे मैं कर लेता हूँ साइड पे, द्वितीय शर्तानुसार। ठीक, द्वितीय शर्तानुसार, जो द्वितीय शर्त के अनुसार क्या होगा कि अब क्या कह रहा है क्वेश्चन कि 17 पदों का योग S17 कितना है 299 हमें दे रखा है। ठीक, फॉर्मूला क्या होता है SN का, SN बराबर होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 गुणा d, कितना दे रखा है 299 दे रखा है। ठीक हो गया, अब वैल्यू पुट करते हैं, n के स्थान पे कितना है 17/2, 2 a के स्थान पे कुछ नहीं 17, फिर n के स्थान पे 17 माइनस 1 और d के स्थान पे फिर कुछ नहीं और बराबर 299, फिर ऊपर ऊपर का कट जाएगा। पहले एक बार लिख लेता हूँ, 17/2 2a प्लस 17 में से गया 16 गुणा गया d बराबर 299, 17 कम 17 और 17 का वर्ग होता है 299, तो 17 बार कटेगा। यहाँ भी क्या हुआ 2a प्लस 16d बटे में 2 बराबर 17 बचा। यहाँ से ऊपर से मैं अगर 2 में कॉमन लूँ तो 2 कॉमन लिया, अंदर क्या बचा a प्लस 2 × 8 16 बटे 2 बराबर 17, 2 से 2 घटा, यहाँ से मुझे क्या मिला a प्लस 8d इक्वल टू 17, समीकरण नंबर 2 मुझे मिलता है। ठीक हो गया, 2 समीकरण प्राप्त हो गए। अब मैं क्या करूँगा, समीकरण 1 व 2 को हल करूँगा। तो समीकरण 1 व 2 से इसको मैं क्या करूँगा, विलोपन विधि से हल करूँगा। तो ठीक हो गया, लिखता हूँ मैं दोनों समीकरण। पहले समीकरण क्या है a प्लस 3d इक्वल टू 7 और दूसरी क्या है a प्लस 8d इक्वल टू 17। ठीक, विलोपन विधि से हम हल करेंगे, चिन्ह प्लस का है तो माइनस, प्लस का है तो माइनस, प्लस का है तो माइनस, प्लस माइनस का कट जाएगा, 8 में से 3 गया माइनस का 5d बचेगा और 17 में से 7 गया माइनस का 10 बचेगा। ठीक हो गया, माइनस से माइनस करता डी बराबर 10 बट्टे गुणे में तो बट्टे में डी बराबर 5 दूना 10, डी की वैल्यू क्या प्राप्त हो गई 2 में प्राप्त हो गई। डी का मान उठा के समीकरण 1 में रख दूंगा, वहाँ से ए की वैल्यू मुझे पता चल जाएगी। तो लिखता हूँ डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, तो जब मैं डी का मान समीकरण 1 में जब मैं रखता हूँ तो समीकरण 1 क्या है हमारा a प्लस 3d इक्वल टू 7 और डी के स्थान पे क्या रखना है 2 हमें रखना है बच्चों, और ये होगा 7, a धन 2 3 6 बराबर 7, a बराबर 7 ऋण 6 तो a बराबर 1। ठीक, अब हमें क्वेश्चन ने क्या कहा था, प्रश्नानुसार यहीं पे कर लेता हूँ साइड पे, प्रश्नानुसार हम क्या करेंगे बच्चों, हमें कह रखा है क्वेश्चन है कि n पदों का योगफल ज्ञात कीजिए, n पदों का योगफल। ठीक, हमें ज्ञात करने के लिए बोला है, तो लगाएंगे हम फॉर्मूला
एच एन बराबर क्या होता है, एन बटे 2 2a प्लस एन माइनस 1 गुणा के डी होता है। ठीक, हम n की वैल्यू पुट नहीं करेंगे क्योंकि n पदों का योगफल हमें निकालना है। तो n वैसा का वैसा लिखेंगे, n बटे 2 a के स्थान पे 1 है प्लस n के स्थान पे कुछ नहीं, d के स्थान पे 2। ठीक, तो ये हो गया हमारा n बटे 2, 2 एकम 2 धन 2n माइनस का 2 प्लस का माइनस का कट गया, यहाँ से क्या बचा n बटे 2 और गुणा के 2n, 2 से 2 कट्ठा n गुणा के n यानी कि n स्क्वायर। तो हमें n पदों का योग क्या मिल गया, n स्क्वायर। आसानी के साथ ये क्वेश्चन भी बन गया। आई होप आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला जो प्रश्न है बच्चों, प्रश्न संख्या 10। ठीक, ये ज़्यादातर पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। आपकी वार्षिक परीक्षाएं, अर्धवार्षिक परीक्षाएं, सभी परीक्षा में आपको देखने को मिला होगा। दर्शाइए कि A1 A2 कहाँ तक AN और चलती जा रही है। ठीक, से एक AP बनती है। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि एक AP बनती है, तो हाँ बनती है। यदि AN नीचे दिए अनुसार परिभाषित है, AN नीचे दे रखा है, तो हमें क्या करना है, प्रत्येक स्थिति में प्रथम 15 पदों का योग ज्ञात करना है। ठीक है, अब AP हमें पता नहीं है तो हमें एक AP पहले हम निकालेंगे। ठीक, हमें n पद हमें दे रखा है। ऐसे क्वेश्चन कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं बच्चों, आप यहीं पे समझ लो। बिल्कुल अच्छे से मैं आपको समझाने वाला हूँ। प्रश्न संख्या 10। ठीक, हमें दिया क्या है, दिया है पहली कंडीशन। ठीक है, ये क्या है, हमारी पहली कंडीशन है। ठीक है, पहली कंडीशन हम सॉल्व कर रहे हैं। ठीक हो गया, तो दिया है हमारे पास क्या, हमारे पास दे रखा है बच्चों कि जो nवां पद है, nवां पद यानी कि an क्या दे रखा है फर्स्ट कंडीशन में 3 + 4n। ठीक हो गया, 3 + 4n। अब सबसे पहले मैं निकालूंगा प्रथम पद। प्रथम पद, अगर प्रथम पद मुझे चाहिए a, तो मैं क्या करूँगा, a1 अगर मुझे चाहिए तो मैं n के स्थान पे 1 रखूँगा। ठीक अगर मुझे प्रथम पद चाहिए तो मैं n के स्थान पे क्या करूँगा, 1 रखूँगा। तो 3, ये एक सिंपल ट्रिक है। ठीक, n के स्थान पे 1 रखूँगा तो क्या हुआ, 4 एकम 4 और 4 और 3 7। A1 क्या प्राप्त हुआ, 7। इसी प्रकार द्वितीय पद, द्वितीय पद यानी कि A2। A2 के लिए मैं क्या करूँगा, 3 + 4n के स्थान पे 2 रख दूँगा। 4 दूना 8 और 8 और 3 11। 3 पद तो हमें निकालेंगे पड़ेंगे। तृतीय पद A3, n के स्थान पे क्या करूँगा बच्चों, 3 रख दूँगा। 4 3 12 और 12 और 3 15। ठीक हो गया, यहाँ से मुझे एक AP मुझे प्राप्त होती है, क्या होती है, 7 11 15 चलती जा रही है। ठीक, अब मैं क्या करता हूँ, सार्वंतर निकालूंगा। अतः सार्वंतर यानी कि पहले मैं 2 सार्वंतर निकालूंगा कि AP है कि नहीं है इसके लिए। तो D1 A2 - A1, A2 - A1। A2 क्या है बच्चों हमारा, 11 ऋण 7, तो 11 में से 7 किया 4, एक D तो मिल गया। इसी प्रकार D2 भी निकालेंगे। A3 - A2 तो क्या हो जाएगा, A3 हमारे पास 15 - 11, तो यहाँ से भी D2 क्या मिला हमें, 4 मिला। चूँकि सार्वंतर समान है, अब चूँकि सार्वंतर समान है इसलिए यह क्या है, एक AP है। ठीक, चूँकि सार्वंतर समान है, ठीक, इसलिए यह एक AP है। ठीक हो गया, यह एक AP है। तो हमें क्या कह रहा है क्वेश्चन ने कि प्रथम 15 पदों का हमें जो क्या करना है, ज्ञात करना है। ठीक हो गया, यानी कि n क्या दे रखा है, 15 दे रखा है। अब प्रथम 15 पदों का योग। ठीक, यहाँ से देखो हमें A पता है, A कितना है, 7 है। D पता है 4 है। हमें n पता है कि 15 पदों का हमें योग ज्ञात करना है।
तो हम एस एन ज्ञात कर सकते हैं। तो हम फॉर्मूला लगाएंगे कौन सा वाला, एस एन। एस एन बराबर क्या होता है बच्चों, एन बट्टा 2 2a प्लस एन माइनस 1 गुणा डी होता है। ठीक हो गया। तो मैं मान रखता हूँ एस एन मुझे निकालना है, एन कितना है बच्चों, 15 पदों का योग निकालना है। 2 ए के स्थान पे 7 धन एन के स्थान पे 15 माइनस 1 और डी के स्थान पे 4। आगे हम सॉल्व करते हैं। तो एस एन बराबर 15/2 7 दूना 14 धन 14 गुणा 4 यहाँ हो जाएगा। ठीक हो गया। अब एस एन बराबर 15/2 14 धन 4 56 हो जाएगा। एस एन बराबर मुझे क्या मिलता है, 15/2 56 और 14 70। यहाँ से एस एन बराबर क्या मिला, 35 × 70 15 गुणा आगे 35। तो मुझे यहाँ से एस एन मुझे क्या मिलता है, 35 गुणा अगर 15 से देता हूँ तो मुझे प्राप्त होगा 525 गुणा, आप स्वयं का लेना। ठीक हो गया। आसानी के साथ ये क्वेश्चन भी बन गया। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। इसी प्रकार बढ़ते हैं इसकी दूसरी कंडीशन में। इसी के पीछे में कर लेता हूँ। अब सेकंड पार्ट। ठीक, अब इसका दूसरा जो भाग है बच्चों, उसमें हमें एनवां पद, इसमें क्या दिया है, एन पद दे रखा है। कितना दे रखा है बच्चों, इस बार हमें दे रखा है एन बराबर है क्या, 9 - 5n। इसी प्रकार से हम करेंगे, एन बराबर क्या दे रखा उन्होंने, 9 - 5n। इसी प्रकार से हम करेंगे प्रथम पद। पर हम निकालेंगे प्रथम पद यानी कि a1 यानी कि एक n के स्थान पे 1 रखूँगा, 5 × 5 9 में से 5 गया 4। इसी प्रकार a2 के लिए 9 - 5 और गुणा में 2 5 × 10 9 10 में से 9 गया माइनस का 1। इसी प्रकार a3 9 - 5 और a3 के स्थान पे 3 n के स्थान पे 3 5 3 15 15 में से 9 गया 2 माइनस का 6 बचेगा। यहाँ से मुझे एक ए पी मुझे प्राप्त होती है 4 - 1 - 6 चलती जाएगी। ठीक, यहाँ से मेरे पास प्रथम पद क्या है, 4 है। अब मैं क्या करूँगा, सारवंतर पहले मैं चेक करूँगा कि ए पी है कि नहीं है। तो ठीक, तो D1 में पहले निकालूंगा। तो D1 क्या होगा बच्चों हमारा, A2 यानी कि -1 और -4, यानी कि D1 क्या हो जाएगा हमारा -5। ठीक, इसी प्रकार D2 A3 माइनस और माइनस यानी कि +1, तो D2 क्या हो जाएगा -5। चूँकि सारवंतर क्या है, समान है। चूँकि सारवंतर समान है इसलिए यह AP है। तो यह क्या एक AP है। तो AP अब अगर ये है तो हम क्या करेंगे, ऐसे हम ज्ञात करेंगे 15 पदों का योग यानी कि S15 यानी कि SN n/2 2a प्लस n-1 गुणा D। वैल्यू पुट करो और क्वेश्चन सॉल्व। तो SN बराबर n के स्थान पे 15/2 2a के स्थान पे समय 4 धन n के स्थान पे 15 - 1 और d के स्थान पे -5। तो SN बराबर 15/2 तो ये हुआ 4 दूना 8, तो हमारा 14 गुणा -5 और आगे 14 होता है कितना, 70। ठीक, इसी प्रकार SN बराबर 15/2 70 में से 8 गया -62 2 3 6 2 1 2। SN बराबर 15 गुणा आ गया -31। तो SN बराबर क्या प्राप्त होगा, -465 गुणा करके।
आसानी के साथ ये क्वेश्चन भी बन गया। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करना। अब इसी प्रकार बात आती है प्रश्न संख्या 11। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बच्चों कि यदि किसी एपी के प्रथम n पदों का योग, n पदों का योग, ठीक है, 4n माइनस एन स्क्वायर है। एस एन कितना दे रखा है? पदों का योग 4n माइनस एन स्क्वायर है। तो इसका प्रथम पद अर्थात S1, मैं आपको समझाता हूँ अपने तरीके से। प्रथम पद यानी कि S1 हो जाएगा। क्या है? पहले ये निकालना है कि प्रथम पद क्या है, दूसरा हमें बताना है कि प्रथम दो पदों का योग क्या है, यानी कि A1 प्लस A2 केवल दो पदों का योग हमें निकालना है, यानी कि A1 प्लस A2 हमें निकालना है। दूसरा पद क्या है? A2 भी निकालना है। इसी प्रकार तीसरे और 10वें और nवें पद ज्ञात कीजिए। कोई दिक्कत नहीं होगी। प्रश्न संख्या 11 बच्चों, सबसे पहले आप क्वेश्चन पे आप ध्यान दो कि एक एपी हमें दे रखी है, ठीक, A1 A2 A3 A4 चलती जाएगी कहाँ तक? AN तक, ठीक हो गया। अब अगर मुझे प्रथम एक पद का अगर मुझे वो योग याद करना है तो मैं केवल यहाँ से यहाँ तक तो जाऊँगा। ये क्या होगा? हमारा S1 होगा। अब मुझे प्रथम दो पदों का योग चाहिए, प्रथम दो पदों का योग S2 ये हो जाएगा। प्रथम तीन पदों का योग यहाँ तक S3 हो जाएगा। प्रथम चार पदों का योग यहाँ से यहाँ तक S4 हो जाएगा। इसी प्रकार पांच पदों का योग, छः पदों का योग, ठीक। तो हमसे कहा है कि जो A1 होगा वही S1 होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ से यहाँ तक A1 और यहाँ से यहाँ तक पदों का योग भी S1, ठीक। और प्रथम दो पदों का योग A1 प्लस A2, तब क्या आएगा? हमारा S2 आएगा। तो सबसे पहले दिया क्या है बच्चों कि SN दे रखा है, कितना? पदों का योग दे रखा है कि 4n माइनस का n स्क्वायर हमें दे रखा है, ठीक। और अब बात आती है प्रथम पद। तो प्रथम पद जो A1 जो होगा बच्चों हमारा, वो किसके बराबर होगा? S1 के बराबर होगा, ठीक। जो A1 होगा वो किसके बराबर होगा? S1 के बराबर होगा। तो मैं सबसे पहले क्या करता हूँ? n के स्थान पे क्या रखता हूँ? S1 में क्या करता हूँ? ज्ञात करता हूँ n के स्थान पे 1। तो 4 1 माइनस का 1 का स्क्वायर। तो यहाँ से मुझे SN क्या प्राप्त होता है? 4 एकम 4 माइनस का 1, यानी कि S1 मुझे क्या प्राप्त हुआ? 3, ठीक। और S1 ही क्या है? A1 है। तो अतः A1 क्या हो जाएगा हमारा? 3 होगा। प्रथम पद ज्ञात हो गया। कोई दिक्कत नहीं होगी। वीडियो को एक बार फिर से देखें। A1 बराबर 3। अब इसी प्रकार द्वितीय पद, दो प्रथम दो पदों का योग की अगर जब बात आती है तब तो S2 हमें निकालना है। तो यानी कि n के स्थान पे 2 में रख दूंगा इस समय, 2 का वर्ग, ठीक। यहाँ से क्या होगा बच्चों? 4 दूना 8 और 2 का वर्ग 4, 8 में से 4 क्या? 4। S2 मुझे क्या मिला? 4 मिला, ठीक। S2 मुझे क्या मिला? 4 मिला, ठीक। अब द्वितीय पद हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? जो हमारा हम देखें, जो हमारा S2 जो होता है प्रथम दो पदों का योग A1 प्लस A2 होता है। S2 क्या होता है? A1 प्लस A2। S2 क्या होता है? हमारा दो पदों का योग, यानी कि पहला पद और दूसरे पद का योग, ठीक। तो S2 कितना आया हमारा? 4। A कितना है? 3 है। और A2 नहीं पता। तो A2 क्या हो जाएगा? यहाँ से 4, यहाँ से माइनस का 3 हो जाएगा। और A2 का मान क्या आया? 1। द्वितीय पद फाइंड आउट कर दिया। अब इसी प्रकार हम क्या करेंगे? सार्वंतर हम चेक करेंगे। सार्वंतर अब क्या करेंगे हम? सार्वंतर, ठीक। अगर हमें सार्वंतर अगर मुझे पता है और मुझे अगर प्रथम पद मुझे पता है तो कोई सा भी आप उठा के दे दो, कोई भी पद आसानी से निकाल लेंगे। तो सार्वंतर D हमें ज्ञात करना है, क्या होता है? A2 माइनस A1।
तो A2 क्या है 1 है और A1 क्या है 3 है। तो D क्या आ जाएगा हमारा -2। D क्या है हमारा -2 आया। ठीक, अब मुझे प्रथम पद पता है, मुझे सार्वत्र पता है। अब हम क्या निकालेंगे, तीसरा पद भी हमें निकालना है। ठीक है, तो इसी प्रकार तीसरा पद क्या होगा बच्चों, A3 यानी कि A प्लस एक कम करो 2D, मान रखा A के स्थान पे 3 और 2D के स्थान पे -2, 3 और 2 दूना 4, यानी कि इसका मान क्या प्राप्त हुआ -1 A3। इसी प्रकार हमें निकालना है 10वां पद, 10वां पद भी हमें निकालना है, यानी कि A10 यानी कि A प्लस एक कम करो 9D, मान रखा A के स्थान पे 3, D के स्थान पे ऋण 2, 3 9 दूना 18, 18 में से 3 गया -15। ठीक, और हमें nवां पद हमें ज्ञात करने के लिए बोला है। अंतिम उसने क्या कहा है कि nवां पद भी ज्ञात कीजिए। ठीक, nवां पद यानी कि an बराबर A प्लस n-1 गुणा D होता है। ठीक है, मान रखा A के स्थान पे 3 धन n के स्थान पे कुछ नहीं पता है नहीं, D के स्थान पे -2। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, 3 इसका गुणा अंदर किया तो प्लस माइनस का माइनस, ये हो गया 2n, ये माइनस माइनस का प्लस, 2 एक हम 2, 3 में से 3 और 2 5 -2n, n पद क्या हो गया बच्चों 5 -2n। आसानी के साथ इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका बच्चों ये, एक बार फिर से वीडियो को देख लें। दिस इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए बिल्कुल तगड़ा वाला ये क्वेश्चन है। बिल्कुल छाप के जाना आप। ठीक हो गया, आसन के साथ 11वां प्रश्न भी हो गया। इसी प्रकार देखेंगे हम प्रश्न संख्या 12 कि ऐसे प्रथम धन 40 धन पूर्णांकों का योग हमें ज्ञात करना है जो 6 से विभाज्य है। जहाँ भी बात आदि विभाज्य है, गुणज है, ठीक, तो ये समझ लो कि वो सीधे सार्वंत्र की बात कर रहा है। ठीक, अब हमें 6 के हमें 40 तक, ठीक है, प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग हमें ज्ञात करना है जो 6 से विभाज्य है, यानी कि 6 का पहाड़ा बोलते जाना है, 6 कम 6, 6 9 12, 6 18। ठीक है, इस प्रकार से 40 तक। ठीक हो गया, तो सबसे सिंपल ट्रिक से मैं आपको बताता हूँ। प्रश्न संख्या 12, कोई जल्दबाजी नहीं है। क्वेश्चन पे आप ध्यान दें, बुक आप साइड में खोल के रखें, क्वेश्चन पे आप ध्यान दें। क्या कह रहा है, प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए। ठीक है, जो 6 से विभाज्य, जहाँ पे विभाज्य की बात आएगी तो वो क्या होगा, सार्वंतर। तो यानी कि 6 का पढ़ा तो सबसे पहले 6 कम 6, यानी कि पहला पद 6 हो गया। ठीक, 6 से विभाज्य है यानी कि सार्वंतर कितना है, 6 है। ठीक, टोटल पद यानी कि पदों की संख्या n कितने हैं, 40। ठीक, हमें क्या बोला है, पदों का योग ज्ञात कीजिए। तो फॉर्मूला लगाएंगे Sn बराबर n/2, 2a प्लस n-1 गुणा d। वैल्यू पुट करो, Sn हमें ज्ञात करना है, n के स्थान पे 40/2, 2a के स्थान पे 6 धन n के स्थान पे 40-1, d के स्थान पे 6। ठीक हो गया, मान रखा Sn बराबर ये हो जाएगा हमारा 40 दूना 80, लेकिन 2, हाँ 6 दूना 12, 2 का भाग 40 में दिया, 2 दूना 4, 0 का 2 वैसा का वैसा, 6 दूना 12 धन 39 और ये गुणे में 6। ठीक हो गया, अब Sn बराबर क्या होगा बच्चों हमारा 20 12 धन 6 नंबर 54 का 4 हासिल लगा 5, 6 18, 18 और 5 23। ठीक हो गया, अब कैलकुलेशन आप थोड़ा देख लेना। Sn बराबर 20 और 234 प्लस 12 246 होता है। ठीक हो गया, तो Sn बराबर 20 का गुणा 246 के साथ अगर हम करते हैं तो हमें प्राप्त होगा 4920।
तो आसानी के साथ ये क्वेश्चन भी बन गया, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 13। प्रश्न संख्या 13 में क्या कह रहा है बच्चों कि 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। 8 के प्रथम 15 गुणज यानी कि प्रथम पद क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 15 गुणज यानी कि पदों की संख्या n दे रखी है। सर्वंतर जहाँ पे गुणज विभाज्य की बात आएगी तो वही क्या है, हमारा सर्वंतर है। तो ठीक, प्रथम पद क्या हो जाएगा बच्चों इस एपी का, प्रथम पद होगा हमारा 8। सर्वंतर क्या होगा, 8 ही होगा। पदों की संख्या दे रखी है कि 15 गुणज यानी कि एस 15 n हो गया और एस एन क्या हो गया, हमें ज्ञात करना है। ठीक, तो फॉर्मूला लिखेंगे पहले। एस एन बराबर n बट्टा 2 2a प्लस n माइनस 1 गुणा डी होता है। वैल्यू पुट करी, एस एन निकालना है। n के स्थान पे 15 बट्टे 2, 2a के स्थान पे 8 धन n के स्थान पे 15 माइनस 1 और डी के स्थान पे 8। ठीक हो गया। तो एस एन मुझे ज्ञात करना है 15 बट्टे 2, 8 दूना 16 धन 14 गुणा हो गया 8। ठीक हो गया। तो यहाँ से एस एन बराबर हो जाएगा हमारा 15 बट्टे 2, 16 और 14 × 112। एस एन बराबर 15 बट्टे 2 और 12 और 16 128। ठीक, तो एस एन बराबर क्या हो जाएगा बच्चों हमारा 2 × 12 और 2 × 8, तो 15 गुणा आ गए 64। ठीक, अगर हम 15 का गुणा अगर हम 64 के साथ करते हैं तो हमें प्राप्त होगा 960। आसानी के साथ ये क्वेश्चन भी बन गया। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। आशा करता हूँ कि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दिया होगा। ठीक हो, तो अब बात आती है प्रश्न संख्या 14 के बारे में। तो प्रश्न संख्या 14 जो है बच्चों कि 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग हमें ज्ञात करना है। यानी कि 0 और 50 के बीच विषम संख्या क्या है, ऐसे 1 3 5 7 9। ठीक हो गया, ये क्या है, विषम संख्या है। और अंतिम क्या होगी, 49 होगी। ठीक है, तो पहले मैं लिख देता हूँ प्रश्न संख्या कौन सा वाला है ये, प्रश्न संख्या 14। 0 व 50 के बीच विषम संख्या, विषम संख्याएं क्या हो जाएंगी बच्चों। पहली संख्या क्या होगी, ए पी अगर बनती है तो पहली संख्या 1, दूसरी 3, तीसरी 5 और ऐसे लगातार। अंतिम संख्या क्या होगी 50 से पहले 49 क्या होगी, विषम संख्या होगी। ठीक, इसमें ए क्या है, ए है इसमें 1, डी क्या है A2 - A1 यानी कि 2। ठीक, हमें अंतिम पद an क्या है, अंतिम पद क्या है 49 है। पदों की संख्या हमें निकालनी पड़ेगी और पदों का योग क्या तब जाके आएगा। ठीक हो गया। तो an मुझे पता है, a मुझे पता है, d मुझे पता है, तो n मैं निकाल ही दूंगा। कहाँ से, an बराबर a प्लस n माइनस 1 गुणा d वाले फार्मूले से। ठीक, वैल्यू जब मैंने पुट करी तो an बराबर क्या हुआ, a के स्थान पे 1 धन n निकालना है, d के स्थान पे 2, n के स्थान पे क्या है 49 है, बराबर 1 गुणा अंदर गया 2n माइनस 2, 2 में से 1 गया माइनस का 1 हो जाएगा। ठीक हो गया, और इसको माइनस के तरह के प्लस का हो जाएगा ये 2n, तो ये हो गया 2n बराबर 50 और यानी कि n बराबर 50/2 यानी कि n का मान क्या मिला 25 मिला। ठीक हो गया, n का मान क्या मिला 25। अब मुझे n पता है, हमें क्या निकालना है एस एन बराबर क्या होता है, an पता है इस समय तो n/2 a प्लस an वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो मान रखा, एस एन निकालना है, n आया हमारा 25/2, a हमारा 1 और an है हमारा 49। ठीक, तो एस एन बराबर होगा हमारा 25/2, 49 और 1 50 और 25 दूना
50, यानी कि SN बराबर 25 गुणा गया 25, और 25 गुणा गया 25 यानी कि 25 का वर्ग। 25 का वर्ग क्या होता है हमारा? 625। तो आसानी के साथ ये प्रश्न भी बन गया, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। बढ़ते हैं 15 प्रश्न की ओर। ठीक, क्वेश्चन ये बहुत बड़ा लगता है लेकिन इसका आंसर बहुत छोटा सा है। ठीक हो गया, बस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करें बच्चों कि निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में एक निश्चित तिथि के बाद कार्य को विलंब से पूरा करने के लिए जुर्माना लगाने का प्रावधान इस प्रकार से है कि पहले दिन के लिए 200 रुपये। ठीक, पहले दिन के लिए 200 रुपये A1 हो गया। दूसरे दिन के लिए 250 रुपये A2 हो गया 250। तीसरे दिन के लिए 300 A3 हो गया 300। और प्रत्येक उत्तरोत्तर दिन का जुर्माना अपने से ठीक पहले दिन के जुर्माने से 50 रुपये अधिक है। 200 में 50, 250, 250 में 50, 300। तो प्रत्येक दिन कितना बढ़ रहा है? 50, यानी कि सार्वंतर क्या है? 50 है। प्रथम पद 200, द्वितीय पद 250, तृतीय पद 300 और सार्वंतर क्या हो गया? 50। एक ठेकेदार को जुर्माने के रूप में कितनी राशि अदा करनी पड़ेगी? कितनी? टोटल कितनी? टोटल की बात कर रहे हैं, कितनी राशि अदा करनी पड़ेगी यदि उस कार्य में 30 दिन का विलंब कर देता है? कितने दिनों का? टोटल 30 दिनों का, यानी कि N क्या है? 30 दे रखा है। सारी वैल्यू हमें पता चल गई। मैंने क्या बोला? ए दे रखा है कितना? A1 दे रखा है 200, A2 दे रखा है 250, A3 दे रखा है क्वेश्चन में 300, सर्वंतर की बात कर रहा है 50 दे रखा है, SN हमें ज्ञात करना है, N दे रखा है 30। तो कोई दिक्कत है इस क्वेश्चन में? सारे मान हमें पता है, कुछ निकालना भी नहीं है। फॉर्मूला लगाएंगे SN बराबर N/2, 2A प्लस N-1 गुणा D होता है। वैल्यू मैंने पुट करी तो SN निकालना है, N है 30/2, 2A के स्थान पे 200 धन N के स्थान पे 30 - 1 और D के स्थान पे 50। ठीक हो गया, 50 है ये, ठीक है। SN बराबर 15 और अंदर गुणा किया 400 धन 29 गुणा गया 50, ये हो जाएगा। यहाँ से SN बराबर क्या प्राप्त होता है? 15 400। अगर हम 29 और 50 कर हम गुणा करें तो हमें प्राप्त होगा 1450। और SN बराबर 15 और 4 4 850, तो 1850 ये हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ से SN का मान मुझे क्या प्राप्त होगा? अगर हम 15 का गुणा अगर हम 1850 के साथ करते हैं तो हमें प्राप्त होगा 27,750 रुपये। तो कितनी राशि अदा करनी पड़ेगी? 27,750 रुपये अदा करनी पड़ेगी। तो ठीक, आसानी के साथ ये प्रश्न भी बन गया। इस प्रश्न में कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। बढ़ते हैं 16वें प्रश्न की ओर। ठीक, तो 16 जो प्रश्न कह रहे बच्चों, क्वेश्चन बड़े हैं लेकिन दिक्कत कुछ नहीं है। किसी स्कूल के विद्यार्थियों को उनके समग्र शैक्षिक प्रदर्शन के लिए 7 नकद पुरस्कार देने के लिए 700 रुपये की राशि रखी है। 7 पुरस्कार देने हैं और राशि भी कितनी है? 700 है। तो यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपये कम है तो प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात कीजिए। अब देखो, जैसे सपोज दैट एक बच्चे को मिल रही है 100 रुपये, ठीक, तो अगले को कितनी मिलेगी? उसमें से 20 कम 80, उसके बाद वाले को 80 में से 20 कम 60, और उसके बाद वाले को 60 में से 20 कम 40, और उसके बाद वाले को 40 में से 20 कम 20। इस प्रकार से राशि मिल रही है, तो कोई दिक्कत नहीं है। प्रश्न संख्या 16, प्रश्न संख्या 16 बच्चा, टोटल राशि कितनी है? टोटल राशि, टोटल राशि यानी कुल राशि, ठीक है। थोड़ा इंग्लिश में लिख दे इस समय, वैसे आगे आपने सारी मैथमेटिक्स इंग्लिश में पढ़नी है। टोटल राशि कितनी दे रखी है? 700। ठीक हो गया। अगर मैं मान लेता हूँ कि मानव प्रथम पुरस्कार क्या है? ए है,
माना प्रथम पुरस्कार क्या है? ए है। ठीक, तो द्वितीय पुरस्कार क्या होगा? तो द्वितीय पुरस्कार, अब देखो प्रथम पुरस्कार क्या मान लिया मैंने, ए है। दूसरे वाले को क्या मिल रहा है, उसमें से 20 कम मिल रहा है। ठीक, तो ए माइनस 20 क्या हो जाएगा? द्वितीय पुरस्कार हो जाएगा। इसी प्रकार तृतीय पुरस्कार, इसी प्रकार तृतीय पुरस्कार। ठीक, अब देखो ए और 20, ये तो दूसरे वाले को मिल गया। अब तीसरे वाले को इसमें से भी 20 और कम, इसमें से 20 और कम, यानी कि माइनस माइनस का जुड़ जाएगा, ए माइनस 40, तीसरा पुरस्कार ऐसा मिलेगा। चौथे वाले को क्या मिलेगा? चौथे वाले को मिलेगा बच्चों ए माइनस 40, तो यहाँ तक हो गया तीसरे, और इसमें भी 20 कम इसको और मिलेगा, तो ए माइनस 60 चौथे वाले को मिलेगा। पाँचवें वाले को क्या मिलेगा? ए माइनस 60, तो किसको मिल गया? चौथे वाले को। तो पाँचवें वाले को क्या मिलेगा? इसमें से 20 और कम मिलेगा, तो यानी कि ए माइनस 80। इसी प्रकार छठवें वाले को क्या मिलेगा? पाँचवें वाले को तो मिल गया ए माइनस 80, अब छठवें वाले को इसमें और 20 कम, यानी कि ए माइनस 100। ठीक हो गया। अब इसी प्रकार जो सातवां वाला होगा अंतिम, उसको क्या मिलेगा? ए माइनस 100, तो छठे वालों को मिल गया, इसमें भी इसको और 20 कम, यानी कि ए माइनस 120 इसको मिलेगा। ठीक, ये मिलेगा हमारे, ये हो गया हमारा प्रथम पुरस्कार, ये द्वितीय पुरस्कार, तृतीय पुरस्कार, चौथा पुरस्कार, पांचवा पुरस्कार, छठा पुरस्कार, नहीं पहला ये हो गया, पहला ए था, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां और सातवां। ठीक हो गया। इस प्रकार से 7 पुरस्कार बटेंगे। अब टोटल कितनी है राशि? 700। पुरस्कार इतने बटे, यानी कि अतः सभी को जोड़ करके, ये सभी राशि जोड़ के कितनी है? 700 है। तो जोड़ो, पहले हम सबसे पहले ए यहाँ पर रखता हूँ, जहाँ से आपको पूरे मान दिखें। तो क्या होगा? ए पहली राशि धन ए माइनस 20, धन ए माइनस 40, धन ए माइनस 60, धन ए माइनस 80, धन ए माइनस 100, धन ए माइनस 120। कितनी है टोटल? 700। ठीक हो गया। टोटल कितनी है? 700 है। अब पूरे ये कितने ये हैं? टोटल ये कितने हैं? 7, तो यानी कि 7A। अब माइनस, क्योंकि सारे के चिन्ह माइनस है, अब ये सभी को हम जोड़ के लिखेंगे, तो 60 और 40 100, और 100 और 20 120, 120 और 120 240, 240 और 100 340, और 340 और 80 420 बराबर 700। ठीक, यहाँ से 7A बराबर क्या मिल रहा है? 700 इधर की साइड, ये माइनस की तरह के प्लस का 420 हो जाएगा। यहाँ से मुझे 7A बराबर क्या मिलता है मुझे? 7 और 4 11, 120, हाँ ये 20 है, 1120। यहाँ से मुझे ए का मान मुझे चाहिए, तो 11/20 ये हो जाएगा। तो यानी कि ए बराबर 7 एकम 7 बच्चा 4 7 छका 42, 160। ए की मान मुझे क्या प्राप्त हुआ? 160 मुझे प्राप्त हुआ। अब देखो, ठीक है, ए का मान कितना मिला? ए का मान मुझे कितना मिला? ए का मान मिला मुझे 160 रुपये। प्रथम पुरस्कार क्या मिलेगा? 160 मिलेगा। अब द्वितीय पुरस्कार 160 में से 20 कितना? 140। अब इसी प्रकार तृतीय पुरस्कार 140 में से भी 20, यानी कि 120। इसी प्रकार पांचवा पुरस्कार 120 में से 20, यानी कि 100 रुपये। इसी प्रकार पांचवा पुरस्कार
100 में से भी 20 यानी कि 80 रुपये। इसी प्रकार छठवां पुरस्कार 80 में से भी 20 यानी कि 60 रुपये। और इसी प्रकार अंतिम सातवां वाला भी 40 में से 20 रुपये यानी कि नहीं 60 में से 20 यानी कि 40 रुपये। तो इस प्रकार से क्या होगी, 7 बच्चों में वो 700 रुपये की धनराशि बटेगी। ठीक हो गया, आसानी के साथ ये क्वेश्चन भी बन गया। इसी प्रकार बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ठीक, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। प्रश्न क्या 16 हो गया। अब बात आती है 17वें क्वेश्चन में। 17वां क्वेश्चन देखो बच्चों, 17वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक स्कूल के विद्यार्थियों ने वायु प्रदूषण कम करने के लिए स्कूल के अंदर और बाहर पेड़ लगाने के बारे में सोचा। ठीक है, सोच लिया, ठीक है, समझ गया। यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा। यानी कि कक्षा 1 का विद्यार्थी 1 पेड़ लगाएगा। ठीक है, कक्षा 1 का अनुभाग 1 पेड़ लगाएगा, कक्षा 2 का अनुभाग 2 पेड़ लगाएगा, 3 वाले 3 पेड़ लगाएंगे, 4 वाले 4, 5 वाले 5, 6 वाले 6 पेड़, 7 वाले 7 पेड़, 8 वाले 8 पेड़, 9 वाले 9 पेड़ लगाएंगे, 10 वाले 10 लगाएंगे और 11 वाले 11 और 12 वाले 12 लगाएंगे। ऐसा क्या सिचुएशन हुई। प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग है, इस स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए कुल पेड़ों की संख्या कितनी होगी। प्रत्येक कक्षा के क्या है, 3 अनुभाग हैं। यानी कि मैं आपको समझाता हूँ कि प्रश्न क्या जो 17 जो कह रहा है वो कह रहा है कि क्या है कि प्रत्येक कक्षा से अपनी कक्षा के अनुसार ही क्या लगेंगे, पेड़ लगेंगे। ठीक, और एक कक्षा से कितने अनुभाग हैं, 3। यानी कि सपोज दैट जो पहली जो कक्षा है हमारी फर्स्ट, ठीक, ये पहली कक्षा है, यहाँ से 3 पेड़ आएंगे और कक्षा के हिसाब से यानी कि 1 1 1 और ये टोटल कितना हुआ 3। इसी प्रकार दूसरी कक्षा से 1 2 3 3 अनुभाग हैं, यानी कि 2 पेड़ 2 पेड़ 2 पेड़, यानी टोटल कितने पेड़ 6 पेड़। इसी प्रकार तीसरी कक्षा है 3 पेड़ 3 पेड़ 3 पेड़ 3 पेड़, यानी टोटल कितने पेड़ 9 पेड़। और इसी प्रकार कहाँ तक 12 तक, 12 पेड़ 12 पेड़ और 12 पेड़ और बार दिया 36, टोटल कितने पेड़ 36 पेड़। तो यहाँ से बच्चों मुझे एक ए भी मुझे प्राप्त होती है। पहला पद 3, दूसरा पद 6, तीसरा पद 9 और कहाँ तक ऐसे ही 36। अब यहाँ से मुझे ए क्या मिला, ए मुझे मिला 3 है, डी मुझे मिला 6 - 3 यानी कि डी भी क्या है 3 है। ठीक, अंतिम पद कितना मिला 36 है। टोटल कक्षाएं कितनी है 1 से लेकर के 12 तक, यानी कि n बराबर 12 है। हमसे क्या कह रहा है कि कुल पेड़ों की संख्या कितनी होगी, यानी कि ऐसा निकालना है। तो n/2 2a + n - 1 गुणा d हो गया ना क्वेश्चन सॉल्व। मान ही तो रखना है, समझने की बस दिक्कत है। मैथमेटिक्स को रटा नहीं जा सकता। मैं आपको हमेशा कहता हूँ बच्चों कि मैथमेटिक्स को रटा नहीं जा सकता है। ठीक हो गया बच्चों, अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ अगर थोड़ा बहुत ठीक लग रहा है तो आप प्लीज़ थोड़ा सपोर्ट करो। अगर मेरे को लगेगा कि कुछ हो पा रहा है तो मैं 1 के कंप्लीट होने के बाद मैं ब्लैक बोर्ड पढ़ाना स्टार्ट कर दूँगा। ठीक, तो 3 दूना 6, ये 11 और गुणे में 3 हो गया। ठीक, तो SN बराबर ये कितना हुआ हमारा 12/2, पहले मैं ऐसे लिखता हूँ और ये 6 + 11 दिया 33। ठीक, तो SN बराबर 2 × 12 और 33 और 6 39। ठीक, और अगर मैं 49 गुणा अगर मैं 6 के साथ करता हूँ तो 6 9 54 का 4 से लगा 5 6 18 5 23। आसानी के साथ ये क्वेश्चन भी हो गया, यानी कि 234 पेड़ हमारे लगेंगे। ठीक हो गया। अब मैं इसके पीछे वाले पार्ट पे करूँगा इसका 18वां प्रश्न, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। केंद्र ए से प्रारंभ करते हुए बारी बारी से केंद्र ए और बी को लेते हुए त्रिज्याओं
0.5 सेंटीमीटर, 1.0 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, 2.0 सेंटीमीटर वाले उत्तरोत्तर अर्धवृत्तों को खींचकर एक सर्पिल तैयार किया गया है। ठीक, जैसा कि आकृति 5/4 में दिया गया है। 13 क्रमागत अर्धवृत्तों से बनी इस सर्पिल की कुल लंबाई क्या है? ठीक, सर्पिल यानी कि यहाँ से यहाँ, फिर दूसरा सर्पिल यहाँ से यहाँ, तीसरा सर्पिल यहाँ से यहाँ, चौथा सर्पिल यहाँ से यहाँ, पाँचवा इसी प्रकार ठीक होता रहा है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि दिया क्या है। सबसे पहले दिया है, क्वेश्चन नंबर 18 वाला है, ठीक है। ये तो दिया है, दिया क्या है, R1 हमें दे रखे है। सबसे पहले पहली त्रिज्या दे रखी है, कितनी है, 0.5। अगर मैं दशमलव अगर मैं हटाता हूँ तो दशमलव के लिए मैं क्या करूँगा, इसमें एक संख्या हटानी है, यानी कि नीचे मैं एक और एक संख्या यानी कि 0 बढ़ा दूंगा, यानी कि 5 एकम 5/10 ही हो जाएगा, यानी कि 5 एकम 5, 5 गुना 10 सेंटीमीटर। ठीक, इसी प्रकार R2 अगर मैं निकालूँ तो 1.0 यानी कि 1 सेंटीमीटर। इसी प्रकार R3 1.5, दशमलव हटाने के लिए दशमलव हटा दूंगा, नीचे एक और एक 0 बढ़ा दूंगा क्योंकि एक स्थान हटाया, तो 5 दूना 10, 5 दिया 15। आपको दशमलव हटाने आनी चाहिए, ठीक है। कक्षा 10 के विद्यार्थी हो तुम, वरना आप कमेंट कर देना, मैं आपके लिए एक बेसिक ऑफ मैथमेटिक्स के बारे में वीडियो बना दूंगा जो आपको जीवन भर काम आएगी। ठीक, तो हमें R1, R2 और R3 हमने लिख दिए। अब बात आती है कि केंद्र ए से प्रारंभ करते हुए बारी बारी केंद्र ए और बी को लेते त्रिज्याओं, ठीक है, वाले अर्धवृत्तों को खींचकर एक सर्पिल बनाया गया है, जैसा कि आकृति में दिखाया गया है, ठीक है। 13 क्रमागत अर्धवृत्तों से बने इस सर्पिल की कुल लंबाई हमें बतानी है कि टोटल लंबाई कितनी है। ठीक, तो यानी कि पहले मैं मान लेता हूँ कि प्रथम सर्पिल की लंबाई, प्रथम सर्पिल की लंबाई, सबसे पहले प्रथम सर्पिल की लंबाई अगर हम ज्ञात करते हैं, ठीक, तो प्रथम सर्पिल की लंबाई क्या होगी बच्चों, प्रथम सर्पिल की लंबाई यानी कि L1 पहली वाले की। तो अर्धवृत्त का परिमाप क्या होता है, अर्धवृत्त है ना ये, अर्धवृत्त है ना ये, अर्धवृत्त, फिर ये अर्धवृत्त, फिर ये अर्धवृत्त, फिर ये अर्धवृत्त, ये पूरा वृत्त है, ऐसा होता है वृत्त, अर्धवृत्त है ये, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक एक अर्धवृत्त, दूसरा तीसरा। तो अर्धवृत्त का परिमाप क्या होता है बच्चों हमारा, अर्धवृत्त का परिमाप होता है πr। तो यानी कि पहला आप निकालना है, तो यानी कि R1 हम रखेंगे मान, तो रखो मान, L1 बराबर क्या हो जाएगा पाई, और R1 क्या है 1/2 हमने निकाला अभी ऊपर, यानी कि क्या हुआ ये π/2। पहले क्या होगी हमारी सेंटीमीटर, पहले सर्कल की लंबाई। इसी प्रकार L2 क्या हो जाएगी हमारी πr2, तो पाई R के स्थान पे 1 यानी कि पाई सेंटीमीटर। इसी प्रकार L3 भी निकालेंगे, तो L3 के लिए यानी कि πr3, यानी कि पाई और R3 क्या है हमारा 3/2, यानी कि 3π/2 सेंटीमीटर। ठीक हो गया। अब हमें एक ए बी हमें प्राप्त होती है, L1 L2 L3, ठीक है, लंबाई चलती जा रही है। ठीक, तो यहाँ से अगर मैं देखूँ, ठीक, तो यहाँ से L1 क्या है π/2, ठीक है, यानी कि प्रथम पद ए क्या हमारा π/2 है। और अगर मैं यहाँ से अगर मैं सार्वंतर देखूँ बच्चों, तो वो भी π/2 आएगा। क्यों, एक बार देख लेते हैं। L2 यानी कि A2 माइनस A1, ठीक हो गया। अब यहाँ पे देखो ये क्या होगा 2π माइनस π/2, 2π में से एक पाई गया π/2, सारांतर मुझे क्या मिला π/2 मिला। ठीक हो गया। अब हमें बोला क्या है कि हमें प्रथम नहीं, क्वेश्चन ने क्या बोला है कि 13 क्रमागत अर्धवृत्तों से बने इस सर्पिल की कुल लंबाई हमें ज्ञात करनी है। कितने क्रमागत 13, यानी कि S13 में फाइंड आउट करना है। क्या यहाँ पे मैं रख देता हूँ, S13 में क्या करना है, फाइंड आउट करना है। क्या होता है फॉर्मूला n/2, 2a + n-1 गुणा d होता है। ठीक, वैल्यू पुट करी, S13 निकालना है, n के स्थान पे 13/2, 2 a के स्थान पे
पाई बाई 2 धन n-1 d के स्थान पे भी पाई बाई 2, 2 से 2 कैंसिल तो 13/2 ये हुआ, यहाँ बचा केवल पाई और प्लस यहाँ पे n के स्थान पे कितना था 13, यहाँ पे नहीं रखा, यहाँ पे हमने 13 है तो 13 में से गया 12 गुणा पाई बाई 2 हो गया, 2 छंग 12 यानी कि 13 + 2 बना क्या हमारा पाई प्लस 6 पाई। ठीक, तो यहाँ से 13/2 और 6 7 पाई। ठीक हो गया, तो हमारा 13/2 गुणा के 7 और पाई का मान 22/7, 7 से 7 कटा 11 2 ना 22 और 13 गुणा गया 11, क्या होता है बच्चों हमारा 143। ठीक, आसानी के साथ ये प्रश्न भी बन गया, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो क्वेश्चन है बच्चों वो क्या कह रहा है कि 20 लट्ठों यानी कि लॉग्स, ठीक, 20 लट्ठों को डेयरी के रूप में इस प्रकार से रखा जाता है। ठीक, सबसे नीचे वाली पंक्ति में 20 लट्ठे हैं, इस वाले में टोटल 20 हैं, उसके अगली पंक्ति में 19 है, उसके अगली पंक्ति में 18, फिर 17 16 15। ठीक, इस प्रकार से है। ये 200 लट्ठे कितनी पंक्तियों में रखे गए हैं तथा सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने लट्ठे हैं, कितनी पंक्ति में रखे गए हैं ये ज्ञात करना है, और सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने हैं ये ज्ञात हमें करना है। यानी कि हमें टोटल कितनी पंक्तियां हैं, कितनी पंक्तियों में रखे गए हैं, यानी कि n हमें ज्ञात करने हैं, और ऊपरी पंक्ति में कितनी है, सबसे ऊपर वाली में अंतिम, सबसे ऊपर वाली में अंतिम यानी कि an हमें निकालना है। इतना बस सोचना है मेरे प्यारे बच्चों, इतना बस दिमाग लगाना है कि क्वेश्चन बोलना क्या चाह रहा है। क्वेश्चन बोलना चाह रहा है कि हमें पंक्तियों की टोटल संख्या ज्ञात करनी है और अंतिम पंक्ति में कितने पद हैं वो हमें ज्ञात करना है। ठीक, जिसके लिए जो प्रथम जो पद है, ठीक, जो प्रथम है तो सबसे नीचे वाले में क्या रखा है, जो पहली उस पंक्ति है उसमें रखे हैं 20 लट्ठे, दूसरी वाली में 19, A1 20, A2 कितना 19, तो यहाँ से D क्या प्राप्त होगा A2 - A1 यानी कि D क्या मिला माइनस का 1 मिला। ठीक, और टोटल लट्ठे कितने हैं 200। फॉर्मूला लगाओ, SN बराबर n/2 2a + n-1 गुणा D। ठीक, मान रखा SN बराबर n के स्थान पे निकालना है 2, a के स्थान पे 20 धन n के स्थान पे कुछ नहीं, d के स्थान पे -1, SN के स्थान पे 200 बराबर n/2, 20 दूना 40 प्लस माइनस का माइनस n और माइनस माइनस का प्लस 1 कम 1। ठीक, इतना ही हो गया, 200 बराबर n/2 होगा हमारा 40 और 1 41 और ये माइनस का n। ठीक हो गया, माइनस का n ही हो गया। अब यहाँ से मुझे क्या मिलता है, अगर मैं 2 का इसको यहाँ लेके जाता हूँ, भाग वाला गुणे में लेके जाता हूँ तो 2 दूना 400 ये हो गया बराबर n × 41 - n। ठीक हो गया, यहाँ से क्या होता है बच्चों, अगर मैं इस n का गुणा अगर मैं अंदर कर लेता हूँ तो 400 बराबर 41 n माइनस का n² हो जाएगा। ठीक, 41 n माइनस का n² हो जाएगा। ठीक है, अब मैं इस माइनस वाले को इधर लेके आता हूँ तो ये हो गया प्लस का n², प्लस की तरह की माइनस का 41 n और ये प्लस ही का था इधर की साइड = 0। ये एक द्विघात बहुपद क्या हो गया हमें पता हो गया। अब हम इसके शून्य हम प्राप्त करेंगे, यहाँ से मैं n की 2 वैल्यू हमें प्राप्त होगी। ठीक हो गया, तो a और c, ठीक, x² के गुणांक का और आचार पद का हम गुणा करते थे, तो 400 कम 400, इसके अभाज्य गुणनखंड करो, 2 दूना 4, 100 दूना 200, 50 दूना 100, 25 दूना 50, 5 पंजा 25, 5 कम 5, 5 दूना 10, 10 दूना नहीं 5 दूना 10 नहीं, 5 दूना 10 नहीं होगा, यहाँ पे यहाँ के जोड़े बनेंगे, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16,
तो दूना चार, चार दूना आठ, चार आठ दूना 16, पाँच पंजा 25, 16 और 25 होता है हमारा 41, 25 गुना के 16 400। हाँ बन गए पेयर, ठीक है पेयर बन गए। दो दूना चार, चार दूना आठ, आठ दूना 16 और पाँच पंजा 25। तो n स्क्वायर माइनस 16 धन 25 और एक गुणे में n धन 400 बराबर 0। ठीक, तो n स्क्वायर माइनस इसको अंदर गुणा किया 16, बाहर से माइनस है तो अंदर का चिन्ह बदल जाएगा और प्लस 400 इज इक्वल टू 0। यहाँ से मैंने कॉमन क्या लिया, n मैंने कॉमन लिया तो अंदर क्या बचा n, एक बाहर ले लिया माइनस ये बचा 16। यहाँ से मैं कॉमन क्या देता हूँ 25, तो यहाँ से बचेगा n और ये प्लस माइनस का माइनस और 16 पर अगर हम भाग देते हैं तो 25 का भाग अगर हम 16 बार देते हैं तो हमें 400 प्राप्त होता। ठीक, तो n माइनस 16 एक मिला और n माइनस 25 एक मिला। ठीक, यहाँ से देखो n के दो मान प्राप्त हो रहे हैं। यदि मैं n माइनस 16 बराबर में 0 रखता हूँ तो मुझे n का मान मिलता है कितना 16, और अगर मैं n माइनस 25 इज इक्वल टू में 0 करता हूँ तो मुझे n का मान क्या मिलता है 25 मिलता है। ठीक हो गया। अब दोनों के दोनों तो मान हो सकते हैं नहीं। ठीक, तो पहले हम देखते हैं कि 25वां पद, ठीक है। अब यहाँ से n 25 भी आ रहा है 16 भी आ रहा है, अब सही कौन सा है गलत कौन सा है ऐसे तो हम दिखा सकते हैं नहीं कि अंतिम पद जो पंक्ति है उसमें कितने पद हैं। तो पहले मैं मान लेता हूँ कि ऊपर वाले जो मैं अगर मान लेता हूँ तो अंतिम पंक्ति क्या है हमारी 25वीं है, तो यानी कि a प्लस एक कम किया 24d, मान रखा a का मान कितना था प्रश्न में 20 और d की वैल्यू कितनी है माइनस का 1, तो 20 प्लस माइनस का 24 हो जाएगा यानी कि माइनस का 4। तो लट्ठों की संख्या माइनस में हो सकती है, नहीं हो सकती, यानी कि ये तो आंसर नहीं है। ठीक, अब रखते हैं हम 16, अंतिम पंक्ति 16 यानी कि a प्लस एक कम करो 15d, a के स्थान पे 20, d के स्थान पे -1, तो 20 और ये 15 कम 15, 20 में से 15 गया 5। ठीक, तो अंतिम पंक्ति में कितने पद होंगे, कितने लट्ठे होंगे 5, और टोटल कितनी 16, टोटल कितनी 16 और कितने लट्ठे होंगे सबसे लास्ट वाली में 5 होंगे। आसानी के साथ 19वां प्रश्न भी बन गया। अब बात आती है अंतिम प्रश्न में, ठीक है। इसका लास्ट वाला जो क्वेश्चन है बच्चों, ठीक, हम देखें अब इसका लास्ट वाला जो प्रश्न है तो वो क्या कह रहा है बच्चों, वो कह रहा है कि एक आलू दौड़ में, ठीक, एक आलू दौड़ में प्रारंभिक स्थान पर एक बाल्टी रखी हुई है जो पहले आलू से 5 मीटर की दूरी पर है तथा अन्य आलुओं को एक सीधी सीधी रेखा में परस्पर 3 मीटर की दूरी पर रखा गया है। इस रेखा पर 10 आलू रखे गए हैं। अब देखो, ठीक है, एक आलू दौड़ में प्रारंभिक स्थान की एक बाल्टी रखी है जो पहले आलू से यहाँ तक 5 मीटर की दूरी पे है। फिर प्रत्येक आलू कितनी कितनी दूरी पर क्या रखा है, पहला तो 5 मीटर पर रखा है, उसके बाद 3 मीटर, उसके बाद 3, उसके बाद 3, उसके बाद 3, 3, 3, 3, 3, 3, इस प्रकार से रखा गया है। ठीक है, और टोटल आलू कितने हैं, n कितना है 10 दे रखा है। प्रत्येक प्रतियोगी बाल्टी से चलना प्रारंभ करती है, यहाँ से निकटतम आलू को उठाती है ये वाला, ठीक, ये वाला आलू उठाती है, उसे लेकर वापस दौड़कर बाल्टी में डालती है, पहले यहाँ फिर यहाँ, फिर दूसरे के ले जाती है, फिर उसको लेकर यहाँ, फिर इसको, फिर यहाँ, फिर इसको, फिर यहाँ, फिर इसको लेकर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, ऐसा चलता रहता है। ठीक, और वैसा तब तक कर दिया जब तक सभी आलू खत्म ना हो जाए, मतलब यहाँ से यहाँ तक क्या हो सारे जब तक इस बाल्टी में ना आ जाए। तो इस प्रतियोगिता को कुल कितनी दूरी दौड़नी पड़ेगी, ठीक है। तो कुल पूछ रहा है, कुल कितनी पूछ रहा है मेरे प्यारे बच्चों, कुल कितनी। तो 20वां प्रश्न अंतिम प्रश्न है, इम्पोर्टेंट प्रश्न, ठीक। कह रखा है आलू कितने हैं टोटल 10 है, ठीक है, टोटल कितने आलू हैं 10। हमें बोला है हमें कुल ज्ञात करना है, कुल हमें ज्ञात करना है। ठीक, अब सबसे पहले मैं लिखता हूँ कि प्रथम आलू को बाल्टी में रखने के लिए
तय की गई दूरी। पहले आलू को बाल्टी में रखने के लिए तय की गई दूरी यानी कि A1। पहला आलू बाल्टी से कितनी दूरी पर रखा गया था? 5 मीटर। फिर वापस भी तो जाएगी वो लड़की, ठीक। मैं आपको बता दूँ कि पहले आलू को उठाने के लिए लड़की यहाँ से आई यहाँ तक, फिर वापस यहाँ भी गई, यानी कि 5 इधर चली, फिर 5 इधर भी तो चली, यानी कि 5 और 5 10 चली, यानी कि हर एक के साथ 2 का गुणा होगा, यानी कि A1 क्या प्राप्त हुआ? 10 मीटर उसने पहली बार चला। इसी प्रकार हम लिखेंगे द्वितीय आलू को बाल्टी में रखने के लिए तय की गई दूरी, ठीक। इसी प्रकार से होगा A2 क्या हो जाएगा इस बार। अब इस बार देखो 5 मीटर ये हुआ, उसमें 3 मीटर, अब दूसरा ये यहाँ पे है 5 मीटर यहाँ तक, 3 मीटर ये है, 5 और 3 8 और 8 वापस भी, 8 दूना 16, ठीक। यानी कि 5 धन 3 गुणा गए 2, यानी कि 16 मीटर। इसी प्रकार तृतीय आलू के लिए भी क्या हो जाएगा बच्चों? A3 क्या हो जाएगा हमारा? अब देखो तृतीय आलू के लिए यहाँ से यहाँ 5 5 और 3 8, अब ये वाला 8 और 3 11 और 11 वापस भी, 11 दूना 22, यानी कि 11 दूना 22 मीटर चलेगी, ठीक। अब यहाँ से मुझे एक AP अगर मुझे प्राप्त होती है तो पहला पद 10, दूसरा पद 16, तीसरा पद 22 चलती जा रही है। यहाँ से मुझे प्रथम पद क्या मिलता है? 10 मुझे मिलता है। सर्वांतर मुझे क्या मिलता है? 16 में से 10 किया तो मुझे सर्वांतर मिलता है कितना? 6। और इसी प्रकार सर्वांतर मुझे पता है, प्रथम पद मुझे पता है, n मुझे पता है, और मुझे निकालना क्या है? SN मेरे को चाहिए। तो निकालो, रखो मान, SN बराबर n/2, 2a प्लस n-1 गुणा d होता है, ठीक है। तो मैंने वैल्यू पुट करी तो SN मुझे चाहिए, n मेरे पास है 10 आलू टोटल, 2a 10 मीटर, धन n कितना है? 10 दे रखा है, और d कितना है? 6 दे रखा है। तो सॉल्व हम जब इसको करेंगे तो ये हो गया SN बराबर, ये हो गया पहले 10/2 में ऐसे लिखता हूँ, ये होगा हमारा 10 दूना 20 धन 9 गुणा गया 6, ये 10/2 20 धन 6 9 54। तो SN बराबर 2 5 10 और 54 और 10 64 10 74। SN बराबर 5 चौको 20 के शून्य हासिल लगा 2 7 35 तो 37। तो टोटल कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी उसको? 370 मीटर। आंसर आसानी के साथ आज ये चैप्टर भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। आशा करता हूँ आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ। बच्चों प्लीज़ वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करना। आप ही के सपोर्ट से मैं आगे बढ़ पाऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ।